नमस्कार, मैं हूं नंदिता पांडे और इस एपिसोड में बात करने जा रहे हैं ग्रहण जो पड़ रहे हैं जून और जुलाई के महीने में 2020 में। वर्ष 2020 वैसे तो पूरा शुरुआत के 7 महीने पूरा ग्रहणों से ग्रसित रहा है। ग्रहण यानी कि ग्रहण और सुपरमून से ग्रसित रहा है। और सुपरमून मैंने लगभग 14 वर्षों का शोध इसमें किया हुआ है और उस शोध के अनुसार भी हमेशा मैं ये कहती रही हूँ कि जब भी ग्रहण पड़ते हैं या सुपरमून पड़ता है तो सुपरमून भी काफ़ी हद तक ग्रहण का असर देता है। 26 दिसंबर से ग्रहण की शुरुआत 2019 से होनी शुरू हो गई थी, जहाँ पे वर्ष की शुरुआत ही ग्रहण से ग्रसित रही। 11 जनवरी को एक ग्रहण पड़ा हुआ था। उसी के पश्चात जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में और फिर मई के महीने में सुपरमून पड़े। और अब जून में 2 ग्रहण पड़ रहे हैं और जुलाई में 1 ग्रहण पड़ रहा है। विपत्तियों और आपदाओं की तो जैसे बरसात हो रही है। ये वक्त जो है, ये समय जो है, बहुत परेशानियां लेकर के आ सकता है। मैं शुरू से कह रही हूँ कि गर्मियों का जो सीज़न है, अप्रैल से लेकर जुलाई के महीने तांडव लेके आएंगे। समय अनुकूल नहीं है। कोरोना केसेस में बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ोतरी होगी और एक विशालकाय रूप लेकर के स्पाइक होगा। इसके अलावा भी प्राकृतिक आपदाएं सामने आ सकती हैं। अभी आप जैसे देखें तो 5 जून का जो ग्रहण है, 5 और 6 की रात्रि को जो हो रहा है, वो आपका वृश्चिक राशि में हो रहा है। वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल, और मंगल इस समय गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, जिसके स्वामी है शनि। वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि, यानी कि जल प्रलय की संभावनाएं बहुत अधिक रहेंगी इस समय। आप देखें तो अम्फान जो सुपर साइक्लोन आया वो भी 21 या 22 मई को आया। मई से ये परिधि जो है ग्रहण की, जो 15 दिन पहले से शुरू होती है, 15 दिन बाद तक का चंद्र ग्रहण की रहती है, लगभग 3 महीने पहले, 3 महीने बाद तक का सूर्य ग्रहण की रहती है। 20 मई से आपकी चंद्र ग्रहण की स्थितियाँ शुरू हुई। आप देखिए सुपर साइक्लोन अम्फान आया, वहीं पे केमिकल फैक्ट्री वाइजग में आग लग गई, अर्थक्वेक्स आए, अभी टिड्डियों के दल का एकदम से यहाँ पे वायु से संबंधित, शनि वायु का भी कारक होते हैं, तो वायु के द्वारा एकदम से फसलों का हनन हुआ। फसलें किसकी होती हैं? मंगल की कारक होती हैं। तो एग्रीकल्चरल लैंड या भूमि से संबंधित कोई भी चीज़ हो, वो मंगल उसका कारक तत्व होता है। मंगल का कारक तत्व जो होता है वो अग्नि से संबंधित होता है, युद्ध से संबंधित होता है, या धन धान्य आदि से संबंधित, यानी कि एग्रीकल्चर लैंड, प्रॉपर्टी लैंड, इन सब चीज़ों से भी संबंधित होता है। और साथ ही साथ युद्ध से संबंधित या एक अग्नि शमन और एक गुस्से में प्रवृत्ति जो होती है वॉरियर वाली, उस तरह की चीज़ों से संबंधित होता है। कहाँ पे चल रहे हैं? शनि की राशि में। शनि किसका कारक होते हैं? शनि कारक होते हैं जनमानस का, लेबर क्लास का, सर्वेंट क्लास का, साथ ही साथ वायु तत्व का, सफ़र का, ट्रांसपोर्टेशन का, एयर ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर सड़क से संबंधित ट्रांसपोर्टेशन हो, ये सारे शनि के कारक तत्व हैं। केमिकल फैक्ट्रीज़ हो गई, ऑयल फैक्ट्रीज़ हो गई, ऑयल रिफाइनरीज़ हो गई, आपके कोयला खदान हो गए, ये सारे भी शनि के ही कारक तत्व होते हैं। तो शनि से संबंधित इस समय परेशानियां मंगल की वजह से, तो मतलब इन सारी एरियाज़ में, जैसे कोयला खदान हो गया या हो गया, तो भूमि से संबंधित या अग्नि से संबंधित कोई अटैक इन सारे एरियाज़ में। तो आप देखिए वाइजग में ऑयल फैक्ट्री में, केमिकल फैक्ट्री में आग लगी, गैस लीक हुआ, आपका कराची में एयरप्लेन क्रैश हुआ, ये सारे 20 मई के बाद ही हो रही हैं स्थितियाँ। तो ये स्थितियाँ अनुकूल नहीं, समय अनुकूल नहीं। और एक चीज़ और मैंने हमेशा बोली है, ग्रहण के समय में किसी राजनेता या विशिष्ट व्यक्ति की या एक फेमस पर्सनालिटी की मृत्यु का भी यह सूचक होता है। अगर आपकी धनु राशि है, आपकी वृश्चिक राशि है या फिर आपकी मिथुन राशि है और आपकी सेहत ठीक नहीं चल रही है, तो ये समय थोड़ा सा प्रतिकूल ही रहेगा। इसी तरह से जो भी राजनेता हैं जो इन राशियों से प्रभावित हैं, इस समय सेहत से संबंधित भी किसी समस्या को जूझ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये समस्या का एक कारण बन जाता है और थोड़ा उनको इस समय अपनी सेहत की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये ग्रहण जून के महीने में मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, और ये मेरी भविष्यवाणी है कि हो सकता है कि कुछ ऐसे हादसे हों जहाँ पे किसी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु या एक सीरीज़ ऑफ विशिष्ट व्यक्तियों की मृत्यु की संभावनाएं बने। ऐसा पहले भी हुआ था, जब अगस्त 2018 में ग्रहण पड़ा था, तो उस समय 5 बड़ी पॉलिटिकल लीडर्स, राजनेताओं की मृत्यु हुई थी। और इसका मैंने बहुत पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। तब मुझे याद है एक टीवी शो में कर रही थी, मैं आज तक में थी, और मेरे
साइंटिस्ट बैठे थे और मेरा मजाक भी बनाया गया कि आप क्या ये बात करिए। मैंने कहा लेकिन ये हमारा जो डेटा है वो हमेशा ये इस तरह की इंडिकेशन करता है, ग्रहणों में ज्योतिष का जो आकलन होता है, और कुछ वैसा ही हुआ। हालांकि ऐसी इस तरह के प्रेडिक्शन मैं कभी भी नहीं चाहती हूँ कि वो सही हो, लेकिन हम तो एक ऑब्जर्वर हैं, हम केवल ऑब्जर्व करते हैं, डेटास को एनालाइज करते हैं और कुंडली का विश्लेषण करते हैं, ग्रहों का विश्लेषण करते हैं। तो ग्रहण का समय अनुकूल नहीं रहेगा, शेयर मार्केट में उथल पुथल रहेगी। इस समय इकोनॉमी में काफ़ी यहाँ पे कष्टकारी समय है। भारतवर्ष की वृषभ लग्न की कुंडली है, लेकिन वृषभ लग्न में चंद्रमा की महादशा और शनि की अंतर्दशा इस समय चल रही है। चंद्रमा अपनी राशि में बैठा हुआ है तो ठीक है, अच्छे रिजल्ट ज़रूर देगा, लेकिन चंद्रमा और शनि जब भी आते हैं साथ में तो विष योग बनाते हैं। शनि अगले वर्ष जुलाई 2021 तक का चंद्रमा में शनि की दशा रहेगी। तो ये समय जो है भारतवर्ष के लिए कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ आपके आर्थिक मामलों में या किसी न किसी मामलों में लेके आएगा। स्पेशली शनि क्योंकि जनमानस का कारक होता है, लेबर क्लास का कारक होता है, तो इनसे संबंधित कुछ ना कुछ परेशानियां भावनात्मक तौर पे उथल पुथल होती है, वो अवश्य पूरी दिखाई देगी। तो अभी ये लेबर क्लास का जो एक मूवमेंट रहा है या उनकी जो परेशानियां वो अभी कम नहीं होने वाली, हो सकता है किसी न किसी और फॉर्म में अगले वर्ष जुलाई तक का ये रहे। इसी के साथ साथ ग्रहण में मैंने हमेशा कहा कि मास इलनेस या मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि एक बहुआयामी तरीके में वैश्विक तौर पे कोई बीमारी या फिर कोई डिस्ट्रक्शन जो होता है या कोई हनन जो होता है जीव जंतुओं का बहुत भारी तरीके से होता है। इस समय ध्यान देने की आवश्यकता है, चाहे वो भूकंप के द्वारा हो, चाहे वो किसी भी विपदा के द्वारा हो, ये होता ही होता है। युद्ध की प्रवृत्ति बनती है। जल तत्व की राशि मंगल इसका स्वामी और शनि, और साथ में जो 21 जून को पड़ रहा है वो बुध। यानी कि जब मैं ग्रहों को देखूं और उनकी राशियों को देखूं तो भारत का जो दक्षिण भाग है, दक्षिण पूर्वी भाग है, और साथ ही साथ उत्तर पूर्वी जो भाग है, नॉर्थ वेस्ट जो स्टेट्स हैं, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इसमें जो LOCs हैं दोनों ही साइड में, लद्दाख हो गया, तो लद्दाख में अभी हमने देखा चीन के साथ इतनी ज़्यादा एक युद्ध जैसी स्थितियां बन गई, या पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर में इतना ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही, तो ये सारे ग्रहण की स्थितियाँ दिखाते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें अभी ट्रिगर होंगी, और ऐसा ही नहीं केवल भारतवर्ष में होंगी, जो भी कंट्रीज़ इस समय इस ग्रहण की छाया में पड़ रहे हैं उन सारे ही प्रदेशों में, उन सारे ही देशों में आपसी तनाव की स्थितियाँ बनेगी। ऑस्ट्रेलिया भी एक ऐसा सब कॉन्टिनेंट है जिसको विशेषकर थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। साउथ ईस्ट एशिया, चीन हो गया, यूरोप हो गया, या फिर दक्षिणी अमेरिका या दक्षिणी भाग जो होता है अफ्रीका का, ये सारे एरियाज़ जो हैं इस समय बहुत सेंसिटिव हैं, और इन सारे एरियाज़ में बहुत सारी आपको यहाँ पे आपदाएं होते हुए दिखाई दे सकती हैं। समय अनुकूल नहीं है, संयम बरत के रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ ग्रहण के समय में आप कुछ अच्छा भी कर सकते हैं। अच्छा क्या कर सकते हैं, तो आप सबसे पहले तो ध्यान करें, जप करें, दान पुण्य करें। सतना जगह दान आपके लिए कई गुना फल लेकर के आता है। गंगा स्नान का इस समय महत्व होता है, घर पे ही आप स्नान करें, ग्रहण से पहले सूतकाल से पहले करें और ग्रहण के पश्चात अवश्य करें। ग्रहण में जो कपड़े धारण करें उन कपड़ों को भी दान कर दें। दान देते वक्त आप जिसको भी दान करते हैं मन ही मन प्रार्थना करें कि इनके लिए सुख और समृद्धि आए। सतनाजा का दान भी ऐसे ही किया जाता है। साथ ही साथ मंत्र जप, तंत्र जप या फिर यंत्र जप इस समय बहुत अनुकूल विशिष्ट आपके लिए यहाँ पे विशेषकर सफलताएँ लेकर के आते हैं। कोई भी मंत्र हो उसका जप अवश्य करें। मृत संजीवनी का मंत्र जप करेंगे तो अत्यंत उत्तम रहेगा। उसी के साथ साथ आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा ध्यान करना है, पूरे विश्व को खूब सारी हीलिंग लाइट भेजनी है ताकि सभी संसार में समस्त जीव जंतुओं के लिए शांति आए। ये आप ऐसा करें, बहुत शुद्ध रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रुद्राक्ष का धारण करना। अगर आपके पास रुद्राक्ष नहीं तो पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करें। BP आदि बीमारियों को भी कंट्रोल करता है। और ग्रहण के समय किया हुआ धारण किया हुआ रुद्राक्ष शुद्ध करके वो बहुत ही उत्तम आपके लिए रिजल्ट्स लेके आता है। धुनी जलाएं, कपूर बाती जलाएं, तुलसी गिलोय रखें अपने आसपास, कुशा घास रखें जिससे कि नेगेटिविटी हटती है, सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है। सॉल्ट लैम्प जलाएं क्योंकि उससे जो नेगेटिव आयंस रिलीज होते हैं वो आपके शरीर में तंदुरुस्ती लेकर के आते हैं और तन मन धन उनमें सुदृढ़ता बनाते हैं। तो ओवरऑल समय अनुकूल रहेगा, सुखद रहेगा अगर आप सही तरह से नियम पालन करें। मंत्रों का जप करें, रुद्र गायत्री मंत्र का जप करें या केवल गायत्री मंत्र का जप करें या किसी भी नवग्रह का जप करें। और अगर आपकी 7.5 आदि है तो शनि की शांति मंत्र का जप करें। राहु से पीड़ित है तो राहु शांति मंत्र जप करें। मंत्र सिद्ध हो बहुत जल्दी हो जाते हैं और आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे।
तो ग्रहण में डरिए मत, कुछ कुछ अच्छा भी होता है, वो सारी चीज़ें भी करिए, आपके लिए समय अनुकूल होता जाएगा। लेकिन जून जुलाई के समय ज़्यादा यात्राएं ना करें, बहुत अननेसेसरी बाहर नहीं जाएं। इस समय कोरोना केसेस ज़्यादा फैलेंगे, इस समय प्राकृतिक आपदाएं भी ज़्यादा आ सकती हैं। संभल कर रहें, सेफ रहें और अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आत्मा नमस्ते, गॉड ब्लेस यू।